Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about Jonathan Swift, who belongs to Augustan age, and his lifespan was 1664 to 1745, and he was novelist, essayist, political pamphleteer, poet and clerk. His father's name was also Jonathan Swift, who was English lawyer, and he was both Anglo and Irish. His family's relationship to शेक्सपियर एंड सर वॉल्टर रिले और जोनाथन स्विफ्ट ने अपने लिए काफ़ी सारे पेन नेम यूज़ किए थे लाइक आइजैक बिकरस्टाफ, जो कि उन्होंने अपने एक पैम्फलेट ऑन अप्रैल फूल्स डे में पार्टेस की डेथ को अनाउंस करते हुए यूज़ किया था। नेक्स्ट एम्बी ड्रेपियर्स, जो कि उन्होंने ड्रेपियर्स लेटर में यूज़ किया था, और लेमुल गुलिवर, जो कि उन्होंने गुलिवर ट्रेवल्स में यूज़ किया था। एंड ही सफ़र विद मैनिया डिसीज़, ये एक ईयर से रिलेटेड डिसीज़ होती है जिसमें कि हेयरिंग लॉस हो जाता है। मिनटों से कानों के सुनने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, और उनकी जो डेथ हुई थी वो 77 ईयर के एज में हुई थी, और उनके ऑनर में एक फेस्टिवल अरेंज किया जाने लगा था। इसका नेम था ट्रिम स्विफ्ट फेस्टिवल, और उन्होंने अपनी डेथ के ऊपर खुद वर्सेस लिखी थी। ही रोट हिज ऑन ऑबिचुरी, तो उन्होंने अपना जो एपिटेफ खुद लिखा था वो ऐसे था: हियर इज लेड द बॉडी ऑफ जोनाथन स्विफ्ट, डॉक्टर ऑफ सेक्रेड थियोलॉजी, डीन ऑफ द कैथेड्रल चर्च। The bulk of his fortune, €12,000, was left to found the hospital for mentally ill, originally known as St. Patrick Hospital for Imbeciles. तो अपनी डेथ के बाद ये मेंटली इल पर्सनस के लिए कुछ अमाउंट छोड़ के गए थे उनके लिए एक हॉस्पिटल बनाने के लिए, और इस हॉस्पिटल का नेम था सेंट पैट्रिक हॉस्पिटल, और ये 18th सेंचुरी से बिलोंग करते थे, और इनकी जो बर्थ प्लेस थी वो थी डबलिन, आयरलैंड। और इनके अंकल ने इनको बड़ा किया था, उनका नेम था गोल्डन स्विफ्ट, इनके अंकल का नेम था ये। और इनके जो सेक्रेटरी थे उसका नेम था सर विलियम टेम्पल, जो कि एक इंग्लिश पॉलिटिशियन थे। तो जोनाथन स्विफ्ट का जो लव अफेयर था वो मिस जैन वेयरिंग से था। ही इमॉर्टलाइज इन हिज वर्क एस्टेला, अ गर्ल हुज ट्यूटर ही वॉज। तो उन्होंने अपने वर्क में एस्टेला को इमोर्टलाइज किया, उसको इन्वॉल्व किया, जिसके वो ट्यूटर थे इस गर्ल के, और इस एस्टेला का रियल नेम था एस्टर जॉनसन, और ये सर विलियम टेम्पल के इलिजिटमेट डॉटर थी। सर विलियम टेम्पल वही जो इसके सेक्रेटरी थे। ही बरीड बिसाइड एस्टेला इन कैथेड्रल ऑफ सेंट पैट्रिक डबलिन। तो जो इनकी जब डेथ हुई तो इनको एस्टेला के बिसाइड में ही इनको बरी किया गया था। ही वॉज मेंबर ऑफ स्क्रिबलर्स क्लब एंड ही सैड देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड कॉन्स्टेंट बट इनकॉन्स्टेंट। तो उन्होंने 1710 में टोरी पार्टी को ज्वाइन किया, और वो प्रीस्ट बनने के लिए स्टडी की उन्होंने। ही यूज द वर्ड कॉफ़ी टू मेंशन सेक्स, and he has lifelong relationship with Alexander Pope. He said, I shall be like that tree, I shall die at the top. Now let's discuss his literary works. तो उनका first important work था A Tale of Tub, एंड इट वॉज एन रिलीजियस एलेगरी। ये रिलीजन के ऊपर एक सटायर था, और जो 3 फेज थे उनके फेथ थे जो उनके बीच में ये एक आर्ग्यूमेंट था, और ये 3 फेज थे रोमन कैथोलिक, एंग्लिकनिज्म एंड पुरिटनिज्म। इन तीनों में जो एक आर्ग्यूमेंट दिखाया गया है इसमें, और जो क्वीन एन थी उस टाइम पे उसको ये वर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, एंड ही टुक अ डिसलाइक टू स्विफ्ट। उसने इस वर्क को एक कहा कि एक ब्लास्फेम है। और जो इस वर्क में 3 सन्स दिखाए गए हैं वो क्रिश्चियनिटी के 3 थ्रेड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है उनका बैटल ऑफ द बुक, जो कि 1704 में पब्लिश हुआ, और ये एक सेटायर था। इसका थीम था डिस्प्यूट बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न ऑथर। The battle is in library, and he respond and defend William critics essay upon the ancient and against the modern। तो उन्होंने विलियम टेम्पल के इस वर्क को डिफेंड किया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इज ट्रेपियर्स लेटर, जो कि 1724 में पब्लिश हुआ।
इसमें 7 पैम्फलेट्स की सीरीज़ थी और ये एक पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू के ऊपर डिस्कशन था. इन इट ही रिस्पॉन्ड टू दोज लिविंग इन आयरलैंड बाय इंग्लैंड. और इन्होंने ये सूडोनेम एम्बी ड्रैपर के अंडर लिखा था. इट वॉज वर्क इन सपोर्ट टू आयरिश कोज ऑफ फ्रीडम. तो उन्होंने फ्रीडम के लिए आयरिश की सपोर्ट में लिखा था ये वर्क, और इस वर्क ने बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन अराउज की, जिस करके इंग्लैंड ने ऑथर के नेम पे €300 ऑफ़र किए थे. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क था उनका गुलिवर्स ट्रैवल, और फुल नेम था इसका ट्रेवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इन 4 पार्ट्स बाय लैमुएल गुलिवर, फर्स्ट सर्जन एंड देन अ कैप्टन ऑफ सेवरल शिप्स. और ये सारी ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर सटायर था और एक मास्टरपीस था ये उनका. और 10,000 कॉपीज़ इसके 3 वीक्स में ही सोल्ड हो गई थी. एंड इट वॉज रोट इन 1726 और इसको 3 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था और इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. पार्ट 1 and 2 finished by end of 1721. In it he mentioned 2 moon around Mars, which was an accurate prediction later confirmed in the real world. तो उन्होंने इस वर्क में 2 मून्स मार्स के अराउंड मेंशन किए थे और बाद में ये प्रेडिक्शन उनके रियल वर्ल्ड में सही साबित हुई थी. And chief object of Gulliver to vex the world rather than divert it. नेक्स्ट वर्क है उनका अ जर्नल टू स्टेला, 1766 में पब्लिश हुआ ये, और ये पोस्टुमसली पब्लिश हुआ था, उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था. एंड इट कंसिस्ट ऑफ 65 लेटर्स टू हिज फ्रेंड एंड लवर एस्थर जॉनसन. तो उन्होंने अपनी फ्रेंड या लवर एस्थर जॉनसन को कंसिस्ट करके ये लेटर 65 लेटर्स लिखे थे, और उन्होंने एस्थर जॉनसन का निक नेम रखा था स्ट्रेल. एंड नेक्स्ट वर्क है उनका कैडेनस एंड वेनेसा, जो कि 1766 में पब्लिश हुई. ये एक पोइम थी एंड इट वाज अबाउट लव एस्थर वैन होमरिस, जो कि जिसका उन्होंने निक नेम रखा वेनेसा. और ये जो एस्थर वैन होमरिस थी ये एस्थर जॉनसन से डिफरेंट थी. ये तो उन्होंने जो वेनेसा नेम इन्वेंट किया था ये उन्होंने वैन होमरिस के फर्स्ट 3 लेटर्स लिए थे और एस्थर के फर्स्ट 3 लेटर लिए थे, और फिर उन्होंने वेनेसा नेम को इन्वेंट किया था. नेक्स्ट उनका वर्क देखते हैं अ मोडेस्ट प्रपोजल, जो कि 1729 में पब्लिश हुआ. ये एक ऐसे था और इसमें उन्होंने पब्लिक अटेंशन को कॉल किया है टू द प्लाइट ऑफ चिल्ड्रन. चिल्ड्रन के प्लाइट के लिए पब्लिक के अटेंशन को उन्होंने कॉल किया था. एंड इट वाज अगेंस्ट सेलिंग पुअर चिल्ड्रन एज फूड फॉर रिच जेंटलमैन. और इसका फुल टाइटल है अ मोडेस्ट प्रपोजल फॉर प्रिवेंटिंग द चिल्ड्रन ऑफ पुअर पीपल फ्रॉम बीइंग अ बर्डन टू देयर पेरेंट्स और कंट्री एंड फॉर मेकिंग दैम बेनिफिशियल टू द पब्लिक. नेक्स्ट वर्क से उनके एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट अबॉलिशिंग क्रिश्चियनिटी, जर्नल टू स्ट्रेल एंड एडिटर ऑफ एग्जामिनर. अब हम उनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं. तो हर्बर्ट डेविस ने जोनाथन स्विफ्ट की प्रोज वर्क्स को लिखा था और उन्होंने एक गर्ल का नेम इन्वेंट किया था वेनेसा, जो कि हमने पीछे देखा. और जॉन रस्किन ने कहा था कि वो उनके लाइफ में जो 3 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, जोनाथन स्विफ्ट उनमें से एक हैं. And 2017 analysis revealed the Gulliver Travel is the most widely held work of Irish literature in library globally. तो 2017 में ये एनालिसिस हुआ था कि जो गुलिवर ट्रैवल है वो सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी में ग्लोबली पूरे आयरिश लिटरेचर में एक वाइडली हेल्ड होने वाला वर्क है. तो उनकी जो पोइट्री का रीसेंट एडिशन था वो 953 पेजेस लॉन्ग था. और जो जोनाथन स्विफ्ट थे वो ड्राइटन के कज़न थे. He fearlessly proved into foolish and hypocrisy of man. तो उन्होंने बिना किसी डर के मैन की hypocrisy को प्रूव किया था. His work shows common sense and reason in the human affair.
तो उनके जो वर्क थे वो कॉमन सेंस या रीज़न को शो करते थे. एडिथ सिटवेल रोट अ फिक्शनल बायोग्राफी ऑफ स्विफ्ट, आई लिव अंडर अ ब्लैक सन. तो एडिथ सिटवेल थे जिन्होंने जोनाथन स्विफ्ट की फिक्शनल बायोग्राफी को लिखा. एंड ही कॉइंड द फ्रेज स्वीटनेस एंड लाइट. George Orwell named him as one of the writer most admired, despite disagreeing with him on almost every moral and political issue. तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ही फर्स्ट यूज द वर्ड कोबॉय. तो जो कोबॉय वर्ड था उनकी इन्वेंशन जोनाथन स्विफ्ट ने की थी. एंड ग्लोरियस रेवोल्यूशन फोर्स्ड हिम टू लीव आयरलैंड. जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था तो उन्होंने आयरलैंड को छोड़ दिया था और उनके अलेक्जेंडर पॉप से लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप थे. So this is all about Jonathan Swift's biography, important fact regarding his life and his literary works. Thanks for watching my video. Have a great day.